हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 15 जुलाई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं शिखा राजपूत, विमल और तन्मय ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप हमारा ट्रिपल सी का कंप्लीट ई बुक लेना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2000 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, साथ में लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट की, वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम, लिनक्स यूनिक्स की कमांड यहाँ पर शामिल हैं। और इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है। और आज का सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, तो यहां पर बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट। आपको पता है स्प्रेडशीट में आप गणना कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, एक कैल्क वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एक कैल्क वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है, किसका समूह होता है? चार्ट्स का होता है, वर्कशीट, कॉलम या नन ऑफ दीज। तो जो एक कैल्क का वर्कबुक होता है वो किसका कलेक्शन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट का। आपका जो कैल्क का वर्कबुक होता है, तो एक वर्कबुक के अंदर कई सारी सीट होती हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें बाय डिफॉल्ट आपको एक सीट मिलती है ना। सीट 1 यहाँ पर होता है, तो ऐसे करके सीट 1, सीट 2, सीट 3 आप ऐसे सीट ऐड कर सकते हैं। तो जो इनको क्या बोलते हैं, इनको वर्कशीट का नाम देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, और ये सभी वर्कशीट को मिलाकर के एक वर्कबुक होता है। तो जो वर्कबुक होता है उसमें कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होती है, यानी कि बहुत सारी वर्कशीट का समूह एक वर्कबुक कहलाता है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए थर्ड में पूछा गया है, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स ए स्टोरेज एरिया ऑफ्टन कॉल्ड। एक ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है, जहां पर डेटा स्टोर होता है, उसको कहा जाता है, मींस क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स, हाइपरलिंक, डेटाबेस या फिर स्टोरेज। बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने है। एक मेल बॉक्स में जो स्टोरेज एरिया है उसको क्या बोला जाता है? तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन पहला, मेल बॉक्स। उसे मेल बॉक्स का नाम देते हैं। और जहां पर आपके सारे मेल आते हैं उसे इनबॉक्स का नाम देते हैं। इनबॉक्स के अंदर आपके सारे मेल आते हैं, जो भी मेल आपके पास आते हैं वो कहाँ जाते हैं? इनबॉक्स में जाते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं, और जो मेल आप करते हैं, किसी को मेल भेजा आपने, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो आपके सेंट बॉक्स में जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड दिस साइड बार? काफी बार हमने इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया है, आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल F5 से आप साइड बार को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। कंट्रोल F5 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, SMS का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? और ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले। SMS का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर सही जवाब करना है सभी बच्चों को। क्या होगा राइट आंसर? SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है SMS का पूरा नाम। क्वेश्चन देखिएगा 6 में पूछा गया है, NUUP का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP? तो यहां पर आपको बताना है NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म इसका पूरा नाम होता है। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, आप सभी को बताना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप सभी को पूरा अच्छे से क्लास करना है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, विजय भाटकर को। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, याद रखना है, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है एक कंप्यूटर यूज विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम टू कैलकुलेट एंड टू स्टोर डेटा। एक कंप्यूटर डेटा की गणना और स्टोर करने के लिए किस प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? एक कंप्यूटर डेटा की गणना करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए किस प्रकार की संख्या प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल? तो यहां पर जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है आपका कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। और मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या बोला जाता है? बाइनरी कोड कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड को बाइनरी कोड कहा जाता है। यानी कि आपका कंप्यूटर जो भी डेटा स्टोर करता है वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करता है, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में ही आपका डेटा स्टोर किया जाता है और उसी पर कैलकुलेशन की जाती है। तो याद रखना है यहां पर सही जवाब होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन। यानी कि व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की अनधिकृत प्रतिलिपि के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? डाटा स्नैचिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, प्रोग्राम हैकिंग या फिर नन ऑफ दीज? तो बताइए यहां पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगर आपने अनधिकृत तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को लिया है तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट सच एज प्रोग्राम और फाइल? एक ऑन स्क्रीन तस्वीर क्या है जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे प्रोग्राम या फाइल का प्रतिनिधित्व करती है? कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था बट लैंग्वेज चेंज थी, आज थोड़ा सा लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर बताइएगा एक ऑन स्क्रीन तस्वीर क्या है जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे प्रोग्राम या फाइल का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्या होगा राइट आंसर? यहां पर आइकन हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन वी आइकन यहां पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन कैल्क विच शॉर्टकट की यू प्रेस टू चेंज द नंबर फॉर्मेट एज डेट? कैल्क में आप किस शॉर्टकट की को नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए दबाते हैं? अगर आप नंबर फॉर्मेट को डेट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करना होगा? अगर आपने कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आपने लिखा हुआ है, इस नंबर को आप डेट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होता है? ये आपको बताना है। किस शॉर्टकट की से आप नंबर को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो करेक्ट जवाब है कंट्रोल शिफ्ट 3 आपको दबाना होता है। कंट्रोल शिफ्ट 3, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करते हैं तो जो आपका नंबर होता है वो डेट में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड? निम्न में से कौन सबसे तेज डेटा संचरण गति का प्रतिनिधित्व करता है? केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस या नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा जीबीपीएस, गीगाबिट्स पर सेकेंड, है ना। इनमें से सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किसकी होगी? जीबीपीएस यानी कि गीगाबिट्स पर सेकेंड होगी। Dash is a way to quickly access a favorite website by saving it in your browser. किसी पसंदीदा वेबसाइट को अपने ब्राउजर में सहेज कर त्वरित रूप से एक्सेस करने का एक तरीका क्या है? ये बताना है। ये भी हमने आपको पढ़ाया था बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था। और आपको बताते हैं कि जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे लैंग्वेज चेंज करके ही पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा करके वहां पर पूछा जा सकता है। तो बस उसके मीनिंग को आपको समझना है और आंसर आप निकाल पाएंगे, है ना। यहाँ पे पूछा है किसी पसंदीदा वेबसाइट को अपने ब्राउजर में सहेज कर त्वरित रूप से एक्सेस करने का एक तरीका क्या हो सकता है? तो करेक्ट जवाब है बुक मार्क। आप उसे बुक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंग इज ए वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके पास है? याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल इनकॉर्पोरेशन? तो बताइएगा विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व किसके पास है? तो जिसका स्वामित्व है माइक्रोसॉफ्ट के पास। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के पास, यानी कि विंग माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। किसी स्लाइड में टेक्स्ट, इमेज, चार्ट कहां पर होल्ड किए जाते हैं? किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट, इमेज या चार्ट कहां पर होल्ड किए जाते हैं? टेक्स्ट बॉक्स, प्लेस होल्डर, विंडोज या ड्राइंग बॉक्स में?
तो यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी, प्लेस होल्डर। किसी भी टेक्स्ट, इमेज या चार्ट को प्लेस होल्डर में रखा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है। लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कैल्क, इंप्रेस, राइटर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो लिब्रो ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइटर। ऑप्शन नंबर सी। राइटर एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। इंप्रेस की बात करें तो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जब भी आपसे पूछें कि लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का नाम क्या है तो इंप्रेस होगा। और अगर आपसे पूछें स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नाम क्या होगा तो फिर कैल्क हो जाएगा। और यहां पर आपको बताना है बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होता है। जब भी आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होता है? लैंडस्केप मोड में होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है, प्रिंट व्यू या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट मोड में होता है। जब आप प्रिंट करते हैं डिफॉल्ट रूप से उसका जो मोड होता है वो पोर्ट्रेट होता है, यानी कि आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ प्रिंट होता है ना, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। याद रखना है सभी बच्चों को। पीपीएफ का अभिप्राय क्या है? व्हाट इज पीपीएफ या इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। पीपीएफ का पूरा नाम आप सभी को बताना है। इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रो ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रो ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट की आपको बतानी है। कंट्रोल F9, कंट्रोल F7, कंट्रोल F4 या फिर नन ऑफ दीज? तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल F7 थिसारस की शॉर्टकट की होती है। याद रखना है कंट्रोल F7। अगर यही आपसे पूछें शिफ्ट F7 क्या होता है तो शिफ्ट F7 से ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की होती है, यानी कि ऑटोमेटिक स्पेल चेक कर सकते हैं। और अगर आपसे केवल सवाल हो कि केवल स्पेल चेक की शॉर्टकट की बताओ तो F7 आपका सही जवाब होगा। तो याद रखना है तीनों शॉर्टकट की अक्सर एग्जाम में आती हैं। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? तो यहां पर कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन? निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है? इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा? सीपीयू, मॉडेम, राउटर या फिर नन ऑफ दीज? और ये क्वेश्चन हमने आप सभी को ऑलरेडी पढ़ाया है। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कौन करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, याद रखना है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और जिनका भी एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आप सभी को जो भी प्रश्न याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwificery@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक आईडी है CCC Wificery। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।